गुलाम सुंदरी को अपने साथ सुंदर घर हवेली ले आता है। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं, सीढ़ियों के पास बादशाह खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही सुंदरी सहम जाती है और घबराकर गुलाम के पीछे छिप जाती है, क्योंकि वह तुरंत पहचान लेती है कि यही वही आदमी है जिसने उसे किडनैप किया था। बादशाह के वहां से जाते ही सुंदरी घबराई हुई आवाज में गुलाम से पूछती है कि यह शख्स कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वह साफ कह देती है कि उसे इस घर में नहीं रहना, उसे वापस उसके घर छोड़ दिया जाए। मजबूर होकर गुलाम समझाता है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं कि अलग रह सकें। वे इसी हवेली में रहते हैं और यह बादशाह का घर है। सुंदरी की जिद के आगे आखिरकार गुलाम झुक जाता है और उसे कराची उसके घर छोड़ आता है। गुलाम का ख्याल रखने वाला स्वभाव देखकर सुंदरी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। उधर हवेली लौटकर गुलाम बादशाह को बताता है कि उसे भी किसी लड़की से प्यार हो गया है। बादशाह मुस्कुराकर कहता है कि वह भी उससे मिलना चाहता है। अगले दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को साथ लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है, मगर दरवाजा खोलते ही जब सुंदरी सामने बादशाह को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। अब बादशाह को यकीन हो जाता है कि किस्मत बार बार सुंदरी को उसके सामने ला रही है। वह चालाकी से काम लेता है और गुलाम से कुछ नहीं कहता। अगले ही दिन अकेले सुंदरी के घर पहुंचकर उसे परेशान करने लगता है। तंग आकर सुंदरी समझ जाती है कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वह गुलाम को बुलाकर रोते हुए कहती है कि अगर उसने सच में साथ निभाने का वादा किया है तो उससे निकाह कर ले, वरना बादशाह उसे यूं ही सताता रहेगा। गुलाम आशिक अली से किया वादा निभाने के लिए लाजो और मौलवी साहब को लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाता है। इसी बीच बादशाह को खबर मिलती है कि गुलाम उसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे वह चाहता है। गुस्से में वह बंदूक लेकर वहां पहुंचता है, गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और सुंदरी को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है। उसे एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। गुलाम भागकर वहां पहुंचता है और बादशाह को रोकने की कोशिश करता है। जब बात नहीं बनती तो ताज्जू अम्मा खुर्शीद के पास जाकर बताती हैं कि आशिक अली की आखिरी ख्वाहिश थी कि गुलाम और सुंदरी की शादी हो। यह सुनकर अब तक चुप रहने वाली खुर्शीद अपनी बेटी के लिए डटकर खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से ही होगी। साहिब जान माहौल भड़काने की कोशिश करती है और पुराने राज खोलती है, मगर खुर्शीद सच्चाई जान चुकी होती है। वह सबके सामने फैसला सुना देती है कि इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। वह गुलाम पर दोस्ती में धोखा देने का इल्जाम लगाता है और बदला लेने की कसम खाता है। इसके बावजूद घर में गुलाम और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी साहब भी आ जाते हैं, सब बारात का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर गुलाम नहीं पहुंचता। खुर्शीद परेशान हो जाती है। पता चलता है कि वह बादशाह के साथ तैयार होने गया था। जब बादशाह को बुलाया जाता है तो वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है कि उसे पहले से शक था कि गुलाम सुंदरी को छोड़कर भाग जाएगा। वह खुद सुंदरी से शादी करने की पेशकश करता है ताकि उसकी इज्जत बच सके, मगर सुंदरी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ गुलाम की ही दुल्हन बनेगी। अब सवाल यह है, क्या बादशाह ने गुलाम को रास्ते से हटवा दिया है? क्या मजबूरी में सुंदरी को बादशाह से निकाह करना पड़ेगा, या कहानी में अभी कोई बड़ा मोड़ बाकी है? हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, सब्सक्राइब करो और बहुत व्यूअर्स बनो। कहाँ में बोल चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें आप लोगों की इज्जत है। आप हमारे चैनल को बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपका शुक्रिया होगा, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारा दोस्त है, दुबई से आया हुआ है, इसके भी बहुत चैनल है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये टिकटॉक पे भी मशहूर है, इसकी आईडी गौतम राय सकतानी है, सर्च करके देखना। ये दुबई से लौंडा आया है।